हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो संडे का दिन है और सुबह के ना 7 या पौने 7 यही टाइम हो रहा होगा। तो बस मैं अपने लिए चाय लेके बैठी हूँ। उठना वही थोड़ा सा लेट आज होता है, संडे के दिन थोड़ा सा लेट उठती हूँ। उतना एकदम मतलब और दिन रहता है ना कि उठने की बहुत जल्दबाजी रहती है और उठते ही ना तुरंत ये होता है कि बहुत सारे काम टाइम पे निपटाने हैं, फटाफट से हम शुरू हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। लेकिन संडे का थोड़ा सा ये होता है ना, नींद खुल भी जाती है ना, तो ये रहता है चलो थोड़ा सा 10-15 मिनट और आराम कर लिया जाए, उसके बाद उठा जाएगा। लेकिन उठ गई थी क्योंकि आजकल मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ। तो वो सब सुबह का जो मेरा रूटीन होता है वो सब करने के बाद चाय बनाई। और आज मिला मतलब हफ्ते में एक दिन टाइम थोड़ा सुबह मिलता है, अच्छे से बैठ के चाय पियो। तो न्यूज़पेपर भी आ गया था तो बस उसी को लेके बैठ गई थी। डेली तो नहीं, सुबह वैसे ना पेपर जैसे पेपर वाला देता है तो नीचे से या तो ले आती हूँ या जैसे ऊपर भी फेंक देता है तो उठाती हूँ, तो थोड़ा सा नज़र डाल ही लेती हूँ। मतलब थोड़ा सा ऐसे ही जैसे सरसरी निगाह से देख लेती हूँ। लेकिन संडे का थोड़ा सा रहता है तो बैठ के पेपर भी पढ़ा और चाय भी पी लिया कि थोड़ा सा जो है ना अच्छा लगता है खुद को, या खुद के लिए इस तरह टाइम दिया जाता है ना तो मज़ा आता है, दिन की शुरुआत अच्छी होती है। तो बस उधर चाय वाय पीने के बाद ये लोग भी उठे, अपना धीरे धीरे अपने रूटीन में लगे। तब तक मैं इस रूम में आ गई थी। बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं तो इन सबको सोचा ना कि पहले मोड़ देती हूँ और इस रूम में झाड़ू लगा देती हूँ। नाश्ता का आज कुछ मूड नहीं था किसी का। जो है तन्मय को जाना है, आज उसका टेस्ट है तो उसको जाना है सिर्फ 2 घंटे के लिए। तो उससे पूछा मैंने तो उसका तो वही रहता है, तो वही दूध था कि मतलब या तो दूध लेगा या तो फिर कुछ खाएगा। तो मतलब दूध उसको ज़्यादा आसान लगता है कि दूध पी लूँगा, कुछ खाऊँगा नहीं। तो बस वही कपड़े मोड़ ही रही थी तब तक उसका टाइम जो हो गया जो है, तो फिर आ गई, दूध वगैरह गर्म किया, ड्राई फ्रूट्स निकाले और उसको दे दिया। तब तक ना ये जाके उस रूम में इन्होंने झाड़ू वगैरह लगा दिया। मैंने सोचा था कि मैं जाके अपना बेड वगैरह थोड़ा झाड़ के झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, तो ये भी सुबह खाली ही थे तो अपना जाके उस रूम में लगा दिया। फिर मैं इधर ही लग गई। तो यहाँ पे तन्मय तैयार हो रहा है तो वही मैं वेट कर रही थी कि निकल जाए तो फिर उसके बाद अगले काम में लगूँ। वैसे मैंने साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब ये था कि अब इसके जाने के बाद ना साफ़ सफाई नहीं करूँगी, थोड़ी देर के लिए रोक दूँगी। क्योंकि वही होता है ना कि कोई घर से जाए तो फिर जैसे ना ही साफ़ सफाई तुरंत किया जाता है और ना ही नहाया धोया जाता है, दोनों काम जो है रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैंने सोचा चलो किचन का ही कुछ काम निपटा लेती हूँ। तो दूध आ गया, दूध रख दिया है, दोनों रात का भी रख दिया है यहाँ पे उबलने के लिए। और इधर दाल रख दे रही हूँ। तो आज मिक्स दाल बनाऊँगी, संडे का वही मतलब मिक्स दाल ही सोचती हूँ बना लेती हूँ। मतलब वही कई संडे से मिक्स दाल ही बना रही हूँ कि सब्जी बनाने का थोड़ा झंझट नहीं रहता है और ये अच्छा भी लगता है। तो उधर दाल वगैरह रख दिया और यहाँ पे जो बर्तन चाय के ये सब थे पड़े हुए दूध के, ये सब भी हाथों हाथ धो के निपटा दे रही हूँ कि जितना काम हो जाए। क्योंकि खाना थोड़ा ना मतलब नाश्ता बनाया नहीं है, फिर भी खाना थोड़ा सा लेट ही होगा। मन नहीं है, ये ना थोड़ा सुबह निकल जाते हैं जैसे घूमने फिरने के लिए कि मिलना जुलना किसी से इधर उधर होता है, तो वहाँ पे फिर चाय पानी उधर भी हो जाता है जो है, तो थोड़ा खाना जो है लेट ही होगा। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धुला और ये 2 डब्बे धुलने थे। एक जो है काजू रखती हूँ वो खाली हो गया था और एक ना सोयाबीन का। आम जो है पाल डाल के रखे हुए थे, ये हम लोगों के पेड़ के ही आम हैं। तो एक जो है आज बहुत सारे आम निकाले गए सबको देने के लिए भी जो है, और इतना तो मतलब मैंने रख लिया कि घर पे खाने के लिए। बाद में फिर मैंने इसमें से भी निकाल दिया था क्योंकि अब ना मन सबका भर गया है बिल्कुल आम खाने का, अब नहीं मन कर रहा है। क्योंकि इधर मैंने मैंगो शेक भी खूब ही बनाया डेली ही, और खाने का भी बहुत चला, तो फिर अब ना मूड नहीं हो रहा। अब बारिश होने लगती है ना तो फिर उतना मज़ा नहीं देता है। तो रखा कि धो के रख लेती हूँ, लेकिन फिर जब बाद में तन्मय ने कहा कि अब नहीं हो पाएगा, मतलब अब मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, एक आध भले मन करे तो खा लूँगा, तो फिर मैंने इसमें से और निकाल के जो है गांव में एक आध लोगों को जैसे चला जाता है तो फिर भिजवा दिया। तो धो के पानी डाल के अच्छे से रख दिया कि जो भी गर्मी वगैरह रहती है आम का रहता है ना कि 1-2 घंटे पानी में भिगाने के बाद ही खाना चाहिए।
और जो पाल वगैरह डाला हुआ है तो उसमें तो थोड़ा सा रहता है, कार्बाइड वगैरह पड़ा रहता है ना, तो उसको धो के अच्छे से ठंडा करके ही खाना चाहिए। तो बस उसके बाद ना झाड़ू मैंने पहले ही जैसे जब चाय पी थी तो झाड़ू लगा दिया था पूरे घर में। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद ही उस रूम में मैं गई थी। तो बाकी अब था टाइम मेरे पास और लाइट भी चली गई, तो नहाने के लिए भी मेरा रुकना हो गया कि अब तो जो है लाइट आएगी तभी मैं नहाने जाऊंगी। तो तब तक सोचा ना कि ये सारी सफाई जो है डस्टिंग वाला कर लेती हूँ। वैसे आज मुझे नहीं करना था, लेकिन फिर बस टाइम था मेरे पास, मैंने सोचा अभी समय है तो यही सारे काम निपटा लेती हूँ। तो टेबल तो मतलब डेली का ही होता है। ये अलमारी अंदर से गंदी हो रखी है, देखिए कितना सारा धूल ना दिखाई देने लगता है। ऊपर ऊपर से तो पोंछ लिया जाता है, अंदर का डेली नहीं कर पाती हूँ, तो फिर इसको 2 दिन में 3 दिन में ऐसे पोंछना होता है। थोड़ा सा अलग से टाइम निकालना होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं। जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इसमें जो है आधे घंटे लग जाते हैं बस एक अलमारी को अच्छे से साफ़ करने में। लेकिन ऐसे जो है ना 5 से 7 मिनट ऐसे लग जाता है सारे सामान हटा हटा के पोंछने में बस। लेकिन वही है कि थोड़ा सा अपना आदत बना लिया जाए ना कि इस तरह से करना है तो हो जाता है जो है। यहाँ पे ये खिड़की भी बारिश में ना खिड़कियाँ बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, फिर भी तन्मय के रूम का यहाँ का तो थोड़ा साफ़ था, इस रूम वाला ना ज़्यादा गंदा हो रखा था। वो ना अपना जैसे हमेशा खोल के ही रखता है, इस रूम का बहुत ज़्यादा नहीं खुलता है, बहुत कम खुलता है, तो इस वजह से ना ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो बस इसको भी पोंछ दिया। कि ये नहीं है कि एक ही दिन सारा डीप क्लीनिंग करो, तो पूरे घर को एक ही दिन साफ़ करो एकदम 2 से 3 घंटे लगा के, तो मेरा ऐसा नहीं होता है। मैं अपना डेली का डेली करते रहती हूँ कि सही रहेगा जो है। एक ही दिन ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी और घर जो है साफ़ भी रहेगा। कल समय कम मिला तो कल जो है कम टाइम में अपना हो जाएगा जो है। जैसे जैसे समय मिला वैसे वैसे, और 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के डेली का डेली ना जो है इस तरह घर की कुछ कुछ चीज़ें हम एक एक चीज़ें ऐसे साफ़ करते रहे ना तो सही रहता है। यहाँ पे ग्रिल को भी अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। इस पे भी बहुत ज़्यादा वही मिट्टी वगैरह, पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ जाता है बारिश के टाइम पे ना, पानी तो पानी मिट्टी भी आ जाता है। तो बस वही सब कुछ पोंछ के सब साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लगा ले रही हूँ पोछा। पौधे सारे जो रखे हुए थे यहाँ पे बरामदे में ना, इनको मैंने बाहर रख दिया है कि बारिश का पानी थोड़ा मिल जाए। और ऐसा रखा कि कल का रखा हुआ है या आज ही मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जब से रखा है ना बारिश ही नहीं हो रही है, धूप एकदम तेज़ वाली निकल गई है। मैंने बोला यही होता ही है हर बार जब मैं पौधे रख देती हूँ बाहर ना कि अब थोड़ा अच्छे से बारिश होगी तो बारिश में खूब अच्छे से नहा लेंगे पौधे, तो फिर बारिश ना रुकी जाती है। तो यहाँ पे भी टाइल्स वगैरह जो स्टैंड था ना उसको पोंछ दिया अच्छे से। उसके बाद नहाने चली गई थी और नहा के आई ना तो बस फटाफट से पूजा किया और खाना बनाने में लग गई, क्योंकि नाश्ता बनाया नहीं था तो भूख भी लग रही थी। तो खाना वगैरह बनाया। दोपहर में वही तन्मय आया तो खाना पीना होने के बाद रेस्ट हुआ। अभी ना शाम का टाइम है, मतलब शाम को मिल रही हूँ, तो बर्तन वगैरह भी ढेर सारे हो गए थे, इनको धो लिया था तो अभी इनको लगा दे रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, उमस होने लगी जो है। अब वही है कि उधर तो 2-3 दिन बड़ा अच्छा मौसम था, अब जो है धूप स्टार्ट हो गई है तो अब वो उमस हो रही है कि पूछिए ही मत। एकदम जो है हालत फिर जो है ख़राब सी होने लगी है। तो बर्तन सारे रख दिए हैं और ये जो डब्बे धुले हुए थे तो इनको भी, काजू बादाम ये सब ख़त्म हो गया था। तो वैसे तो वही ग्रॉसरी का सामान जब आता है तभी इकट्ठे आ जाता है, लेकिन बीच में जब चीज़ें इस तरह से ख़त्म हो जाती हैं तो मंगा लेती हूँ। तो यही 2 ख़त्म हुआ था, क्योंकि इन दोनों की खपत ना ज़्यादा होती है। ये ऐसे चलते फिरते भी मतलब सब लोग ले लेते हैं, तो ये दोनों मंगाया थोड़ा थोड़ा सा ही। और ये सोयाबीन ख़त्म हो गया था तो ये मैंने ग्रॉसरी के साथ ही मंगाया हुआ था, इसको ऐसे ही पैकेट रखा था तो इसको भी भर दिया। तो ये सारे काम हो गए हैं। फिर मैं चली गई थी शाम की दिया बत्ती करने। भिंडी जो है आया हुआ था, इसको धो के रख के गई थी, तो बस अभी इसको यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। तो खाना जो है ना मुझे मतलब तन्मय और मेरे लिए ही बनाना है, ज़्यादा खाना नहीं बनाना है। तो वही तन्मय से पूछा मैंने कि क्या बनेगा, तो उसने बोला कि भिंडी वाली मसाला भिंडी बना दीजिए। तो भिंडी कट करने के बाद भी ना थोड़ा देर मैंने रख दिया था कि 2 ही जन को बनाना है तो अभी क्या, और थोड़ा देर रख दो ना तो सही भी रहता है।
तो कट करके छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जो है आई तो थोड़ा सा रूम में बैठी थी, वही मोबाइल वगैरह अपना देखा। जो है आजकल तो वही है कि थोड़ा सा भी फ्री हो मतलब सारे काम से तो फ़ोन ही हाथ में आ जाता है। और जहाँ 10 मिनट का सोच के बैठो ना, कब आधे घंटे निकल जाता है पता ही नहीं लगता है, हाथ में अगर फ़ोन आ जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ भी है लेकिन बहुत ख़राब चीज़ भी है अगर मतलब थोड़ा सा ध्यान न दिया जाए तो बस उसके बाद मैंने खाना बनाया और तन्मय को दे दिया और अपने लिए भी यहाँ पे थाली लगा ली है, आम, भिंडी की सब्जी और रोटी। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। छोटा सा ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।